नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी अद्भुत इमारत के बारे में बताएंगे जो न केवल भारत की शान है, बल्कि पूरी दुनिया में प्यार और समर्पण का प्रतीक मानी जाती है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी इमारत की जो अपने आप में एक कहानी समेटे हुए है। यह इमारत प्यार का निशान मानी जाती है और इसे देखने के लिए हर साल लाखों लोग आते हैं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं आगरा के ताजमहल की, जो अपनी खूबसूरती और इतिहास के लिए विश्व प्रसिद्ध है। सफेद संगमरमर से बना यह मकबरा मुगल कला का सबसे अच्छा उदाहरण है। इसकी नक्काशी और डिजाइन अद्वितीय है। इसे मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी बीवी मुमताज महल की याद में बनवाया था। मुमताज महल की मृत्यु के बाद शाहजहां ने इस अद्वितीय स्मारक का निर्माण करवाया। ताजमहल को देखने हर साल बहुत सारे लोग आते हैं। यह एक प्रमुख पर्यटन स्थल है और यहाँ की भीड़ इसका प्रमाण है। इसकी खूबसूरती देखते ही बनती है। सूरज की रोशनी में ताजमहल का रंग बदलता है, जो इसे और भी आकर्षक बनाता है। इसकी नक्काशी, बाग और यमुना नदी का किनारा सब कुछ मिलकर इसे बहुत ही शानदार बनाता है। ताजमहल के चारों ओर के बाग इसकी सुंदरता में चार चांद लगाते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ताजमहल से जुड़ी एक और कहानी है? यह कहानी ताजमहल के निर्माण से भी अधिक रहस्यमयी है। एक ऐसी कहानी जो रहस्य और उत्सुकता से भरी है। यह कहानी है काले ताजमहल की। और शाहजहां के सपनों का एक और हिस्सा था। यह कहानी है काले ताजमहल की। कहा जाता है कि शाहजहां ने यमुना नदी के दूसरी ओर एक काले संगमरमर का ताजमहल बनाने का सपना देखा था। चलिए इस रहस्यमयी कहानी के बारे में और जानते हैं। काले ताजमहल की कहानी इतिहास के पन्नों में छिपी हुई है और इसे जानने के लिए हमें इतिहास के गहरे रहस्यों में जाना होगा। बहुत से लोगों का मानना है कि शाहजहां ताजमहल के सामने यमुना नदी के उस पार एक और ताजमहल बनवाना चाहते थे। यह ताजमहल काले रंग के संगमरमर से बनता और शाहजहां की अपनी कब्र होती। कहते हैं कि दोनों ताजमहल को एक पुल से जोड़ा जाता, जो प्यार और संतुलन का प्रतीक होता। लेकिन दोस्तों, यह सिर्फ एक कहानी है या फिर इसमें कुछ सच्चाई भी है? आइए इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। शाहजहां का समय मुगल साम्राज्य के सबसे अमीर समय के रूप में जाना जाता है। इस समय कला, संस्कृति और इमारतें अपने शिखर पर थीं। शाहजहां खुद कला के बहुत बड़े दीवाने थे और उन्होंने बहुत सी खूबसूरत इमारतें बनवाई थीं। ताजमहल तो उनकी इसी कला प्यार का जीता जागता उदाहरण है। लेकिन क्या सचमुच में शाहजहां इतने महत्वाकांक्षी थे कि उन्होंने एक ही नदी के दोनों किनारों पर दो बड़े-बड़े ताजमहल बनाने का सोचा था? काले ताजमहल के बारे में कई तरह की बातें कही जाती हैं। कुछ लोगों का मानना है कि यह कहानी शाहजहां और मुमताज के प्यार को और भी महान बनाने के लिए बनाई गई होगी। काले और सफेद रंग के ताजमहल को एक साथ देखकर लोगों को जिंदगी और मौत, प्यार और जुदाई जैसे विषयों पर सोचने का मौका मिलता। लेकिन क्या यह कहानी बस कल्पना है या फिर इसके पीछे कोई सच्चाई भी है? इतिहास के पन्नों से क्या सचमुच था कोई दूसरा ताजमहल? हालांकि काले ताजमहल की कहानी का कोई पुराना सबूत नहीं मिलता है। मुगल इतिहास के जानकार और लेखकों ने अपनी किताबों में कहीं भी काले ताजमहल का जिक्र नहीं किया है। यहां तक कि उस समय के यात्रियों ने भी अपनी कहानियों में ऐसी किसी इमारत का कोई जिक्र नहीं किया है। तो फिर सवाल उठता है कि यह कहानी शुरू कैसे हुई? आर्थिक पहलू, एक भव्य सपने की कीमत। ताजमहल का निर्माण एक अद्वितीय और भव्य सपना था, जिसे साकार करने के लिए शाहजहां ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। ताजमहल जैसी शानदार इमारत बनाना किसी भी राजा के लिए आसान काम नहीं होता है। इसके निर्माण में हजारों मजदूरों ने दिन रात मेहनत की।
और कई वर्षों तक लगातार काम किया। इसके लिए बहुत सारा पैसा, सामान और लोग चाहिए होते हैं। संगमरमर के विशाल ब्लॉक, कीमती पत्थर और अन्य निर्माण सामग्री को दूर दूर से लाया गया। ताजमहल के बनने में ही शाही खजाना लगभग खाली हो गया था। इस भव्य निर्माण ने मुगल साम्राज्य की आर्थिक स्थिति पर भारी दबाव डाला। ऐसे में यह सोचना भी मुश्किल है कि शाहजहां एक और ताजमहल बनाने का खतरा उठाते। वह भी काले संगमरमर से, जो कि उस समय और भी मुश्किल से मिलता था और महंगा था। काले संगमरमर की दुर्लभता और उसकी ऊंची कीमत ने इस विचार को और भी असंभव बना दिया। क्या सचमुच में शाहजहां अपने राज्य को कंगाली में डालकर ऐसा करने की हिम्मत करते? यह सवाल आज भी इतिहासकारों के लिए एक रहस्य बना हुआ है। शाहजहां का यह सपना अगर साकार होता तो शायद मुगल साम्राज्य की आर्थिक स्थिति और भी खराब हो जाती। एक काले ताजमहल की कल्पना जो रात के आकाश में घुल मिल जाता, एक अद्वितीय दृश्य होता। लेकिन यह सपना केवल कल्पना में ही रह गया। ताजमहल के निर्माण के बाद मुगल साम्राज्य की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए कई प्रयास किए गए, लेकिन इस भव्य सपने की कीमत ने हमेशा के लिए इतिहास में अपनी छाप छोड़ दी। राजनीतिक उथल-पुथल, एक अधूरी प्रेम कहानी। यह कहानी है शाहजहां और उनके सपनों की, जो अधूरे रह गए। शाहजहां के शासन के आखिरी दिन बहुत उथल-पुथल से भरे हुए थे। उनके शासनकाल में ताजमहल जैसी अद्भुत इमारत बनी, जो आज भी प्रेम का प्रतीक मानी जाती है। लेकिन उनके बेटे औरंगजेब ने तख्त हासिल करने के लिए बगावत कर दी थी। औरंगजेब की इस बगावत ने पूरे साम्राज्य को हिलाकर रख दिया। ऐसे मुश्किल समय में शाहजहां के पास न तो समय था और न ही साधन कि वे एक और शानदार इमारत बनवाते। उनके सपनों का काला ताजमहल अधूरा रह गया। औरंगजेब खुद एक कट्टर मुस्लिम शासक था। उसने अपने शासनकाल में कई बदलाव किए जो शाहजहां के समय से बिल्कुल अलग थे, और उसने अपने पिता के समय की बड़ी-बड़ी इमारतों को तोड़ने का हुक्म दिया था। उसकी नीतियों ने शाहजहां के सपनों को और भी ध्वस्त कर दिया। ऐसे में यह नामुमकिन लगता है कि वह काले ताजमहल को बनने देगा। शाहजहां का सपना अधूरा रह गया और इतिहास में एक अधूरी प्रेम कहानी बनकर रह गया। वास्तुकला का विश्लेषण। क्या संभव था काला ताजमहल? इमारतें बनाने वाले जानकारों का मानना है कि काले रंग के संगमरमर से ताजमहल जैसी बड़ी और खूबसूरत इमारत बनाना उस समय की तकनीक के हिसाब से लगभग नामुमकिन था। काला संगमरमर बहुत सख्त होता है और उस पर नक्काशी करना बहुत कठिन होता है। ताजमहल की बारीक नक्काशी के लिए सफेद संगमरमर ही सबसे सही था। इसके अलावा काला रंग धूप की गर्मी को बहुत जल्दी सोख लेता है, जिससे इमारत को नुकसान हो सकता है। लोक कथाओं का जादू मिथक और वास्तविकता का संगम। काले ताजमहल की कहानी भले ही एक कहानी हो, लेकिन यह कहानी भी हमारी संस्कृति का हिस्सा है। यह कहानी सदियों से लोगों के बीच जिंदा है और उनकी कल्पना को बढ़ावा देती रहती है। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि इतिहास में कई अनसुनी बातें और रहस्य छिपे हुए हैं। यह कहानी हमें यह भी बताती है कि प्यार की कोई सीमा नहीं होती और यह हर मुश्किल को पार कर सकता है। काला ताजमहल, एक अमर प्रेम प्रतीक। काला ताजमहल भले ही कभी न बना हो, लेकिन यह हमारे दिलों में एक अमर प्रेम प्रतीक के रूप में हमेशा जिंदा रहेगा। यह कहानी हमें प्यार की ताकत और त्याग की भावना का संदेश देती रहेगी। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नए रहस्य के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।